जिगर के प्रॉब्लम्स के कई, अगर दर्द है आपके इस हिस्सों में, कहीं हो सकता है वो जिगर का हो या पीछे कोई जिगर के इस तरह के हो, सर दर्द में उसे बहुत से, यानी हो सकता है इस तरह मसाइल के। जो आपका अगला सवाल है क्या? डॉक्टर साहब ये है कि जो बहुत सारी बीमारियों का खौफ इंसान अपने ऊपर तारी कर लेता है, क्या इससे भी असर होता है हमारे जिगर पे? जिगर पे बुरा असर करता है खौफ, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा, कहर, गजब जो इंसान पर आ जाता है ना, वो बड़ा बुरा असर करता है हमारे प्यारा सा जिगर को खराब कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ये मतलब जो बीमारियां हैं जिगर की, ये क्रॉनिक भी साबित हो सकती हैं इंसान के लिए? जिगर का अगर कोई मसला है तो क्रोनिक की, जाहिर है वो क्रोनिक समझनी चाहिए, सीरियस लेना चाहिए उसका मतलब आम भी हम ना समझें सीरियस ये, लेने चाहिए, और उसका इलाज फौरन जरूरी है। हम इंतजार करते रहते हैं। बॉडी का बड़ा अहम हिस्सा है, एक दिल का, जिगर का, ठीक है, ये बड़े अहम हिस्सा है बॉडी की। अच्छा मैदा है ये तो फिर ये इस चीज को देखना चाहिए कि अगर हमें कोई मसला है तो हम इसे टालें नहीं कि अभी देखा जाएगा, अभी ये मसला हो रहा है। अगर आपको ऐसे कोई चीज नजर आ रही है, कोई ऐसी बीमारी या कोई भी चीज फील हो रही है, चाहे वो कुछ भी हो, जिगर हो, दिल हो, किडनी हो, कुछ भी हो, तो फौरन आपको उसका इलाज भी जरूरी है। अभी इसी पर मैं एक सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि कोई खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी हमारे जिगर पे असर डाल रही होती हैं, अच्छा या बुरा? सारे जो बहुत ऑयली ग़िज़ाएं हैं, कोलेस्ट्रोल से जो है ना, भारी ग़िज़ाएं हैं, सही, उससे जिगर खराबी हो सकती है, खराब हो सकते हैं। वो ग़िज़ाएं जो हमारे हेल्थी ग़िज़ा होना चाहिए। बिल्कुल हेल्दी ग़िज़ा होनी चाहिए, तो जिगर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। वो वैसे ही डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि वो इतना खूबसूरत है तो उसे आप मजीद खूबसूरत कर सकते हैं अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं लेकर, यकीनन। क्या खूबसूरत है? जिगर। मैं समझ रहा था मैं, अच्छा ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो फिर हैं ही ना। आपने कहा था कि वो इतना खूबसूरत हो तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। मैं ये समझा। डॉक्टर साहब की बातें तो माननी चाहिए ना जब आपको इतना इल्म दे रहे हैं तो। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी इन्फेक्शन की वजह से जिगर का कोई मसला हो सकता है? हाँ, इन्फेक्शन की वजह से जिगर के अपने मसाइल होते हैं। सही। तो हमें एहतियात करनी चाहिए ताकि खून के साथ कुछ ऐसे जहरीली मादे किसी जख्म की वजह से खून में शामिल ना हो, ताकि पूरी बॉडी पे पूरा असर करे। ठीक है। अच्छा, जिगर और जिगर के मसाइल मौरूसी भी हो सकते हैं, हमारे बैग से चले आ रहे हों, बिल्कुल, आगे आगे ट्रांसफर हो रहे हो, जेनेटिकली कुछ हो सकता है, ऐसा है बिल्कुल। अच्छा, जो ये तंबाकू नोशी है, सिगरेट वगैरह, ये भी जिगर के लिए बुरा नुकसान असर करता है जिगर पे। हाँ, बहुत बुरा असर करता है। अच्छा, जिगर की जो सोजिश है वो वायरल भी होती है? वायरल भी हो सकता है, बिल्कुल वायरल भी हो सकती है। अच्छा, ये किस उम्र के लोगों में जिगर का मर्ज ज्यादा देखने में आता है? कोई खास उम्र भी होती है? हाँ, देखिए, जब हम जितने भी ज्यादा हमारे अननेचुरल लाइफ होते हैं तो जिगर पे बुरा असर करते हैं। ये हर उम्र के लोग? हाँ, अननेचुरल ग़िज़ाएं, वो चाहे बच्चे हैं चाहे बड़ी हैं, अननेचुरल लाइफ जो है तो जाहिर है उस पर सब पे असर करते हैं। नफ्सियाती मसाइल से भी जिगर के मसाइल जन्म ले सकते हैं, बहुत जैसे भी जन्म हमने ले सकता है, डिस्कस किया है कि ये बहुत सारी जो हमारी सोचें हैं, डिप्रेशन है, गुस्सा है, अब बिला वजह की टेंशन अक्सर पता भी नहीं है, तो ये हमारे जिगर पे नुकसान कर, हम सिर्फ समझते हैं कि शायद ये सिर्फ हमारे दिमाग को टेंशन दे रही है, हमें सिर्फ दिमागी प्रॉब्लम्स है। नहीं, ये हमारे अंदर सिस्टम को, मैदे पे असर, जिगर पे असर, दिल पे असर, जो हमारे बॉडी के अहम हिस्से हैं, और बल्कि सांस पे असर, फेफड़ों पे असर, ये गुस्सा, गम वगैरह, ये जो है ना मायूसी है, ये चीजें बहुत बुरा असर कर सकते हैं। जिगर के मसाइल हमारे मदाफती निज़ाम पर भी असरअंदाज होते हैं? जिगर के मसाइल हमारे, हाँ बिल्कुल, मुताफती निज़ाम जो है, एंटीबॉडी है जी, उस पर भी असर करते हैं। डॉक्टर साहब, हम इसको, इन जिगर के मसाइल को, कि देखिए इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और समदा हीलिंग एनर्जी हमारी किस तरह से मदद कर सकती है? समदा हीलिंग एनर्जी बड़ा हेल्प कर सकते हैं हमारे, क्योंकि ये हमारी बॉडी को नॉर्मल कर देते हैं, अच्छे कर देते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। हमें ऐसे ग़िज़ाएं अच्छे नहीं लगते हैं जो हमारे, हम अपने से प्यार करने लगते हैं। सही। अपने से प्यार करने लगते हैं। जो इंसान अपने से प्यार करने लगते हैं वो प्यार करते हैं दूसरे लोगों के साथ, माशरे के साथ, अपने औलाद के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने
फ्यूचर के साथ प्यार करता है, जो इंसान अपने से प्यार करता है। सही। अपने से प्यार का मतलब ये है कि नेचुरल प्यार, ये नहीं कि हम मसनूई मशीनी दुनिया से मुंसलिक हैं और बस ऊपर से हम अपना ख्याल रखते हैं, ऊपर से मेकअप किए, किया कपड़े और अच्छे बस कपड़े अच्छे पहने, पहन लिए। बस ये नहीं, ये प्यार नहीं है। प्यार वो है कि हम अपने सेहत के लिए कुछ इंटरनल एक्सरसाइज भी हमारा अच्छा हाँ, होना चाहिए, वो भी परफेक्ट। एक्सरसाइज करें, ठीक है, सफाई का ख्याल रखना जरूरी है, वो भी असर करता है हमारी बॉडी पे। ठीक है, नेचुरल है क्योंकि नेचर है इंसान का। बिल्कुल। अब आप देखिए एनिमल्स है जो जी। कि नहाते नहीं है बिल्कुल, मगर उससे उतना स्मेल नहीं आता है जिस तरह के इंसान एक हफ्ता ना नहाए। ना है तो उसे स्मेल आती है। हाँ, इतना बुरा स्मेल आते हैं। तो वजह क्या है कि इंसान जो है ना अननेचुरल चीजें हर चीज खाते हैं। जब हर चीज खाते हैं इंसान, वो अजीब गरीब केमिकल्स बनाते हैं जो बदबू वाली केमिकल्स होती हैं। सही, बिल्कुल। इंसान ही है जिससे बदबूतरीन बदबू आते हैं उससे। एक हफ्ता ना नहाए तो अजीब कैफियत होते हैं। एनिमल्स जो है ना सालों सालों नहीं नहाए होती है, मगर उसे उतना बदबू नहीं आते जो हैं एक इंसान के मतलब पास भी नहीं बैठा जा सकता। जो एक इंसान से आते हैं। ये बात है कि इंसान जो है ना कभी कभी हम बहुत प्यार करते हैं, मगर कभी जब इस तरह कुछ चीजें देखते हैं मेडिकली हम अजीब हो जाते हैं। तो ये कि अपने आउटर जो हमारी जाहिरी जो शख्सियत होती है उसके साथ साथ हमें अपना इनर भी बड़ा देखना होता है, हमें अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखना होता है, क्योंकि उसी की वजह से इंसान एक्टिव है, दिल भी चाह रहा है, सेहत ठीक है तो फिर वो काम भी कर रहा है। अगर अंदर गड़बड़ है, सेहत का ख्याल रखता है, इसका मतलब है आप सबका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ख्याल रखते हैं। अपनी बॉडी का अगर कोई ख्याल रखते हैं तो समझ ले वो पूरी माहौल का रखता है, वो पूरी आइंदा नस्ल का रखते हैं। सही, बिल्कुल, कि मैसेज आगे चलता जाता है। जिससे प्यार करता है उसका ख्याल रखते हैं। ये यानी कितनी खूबसूरत बात की है डॉक्टर साहब, सीरियसली आपने एक बात की है, इतनी मतलब इसमें इतनी बातें हैं इस एक बात में कि अपना ख्याल करता है तो समझो वो अपने प्यारों का ख्याल करता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है, याद रखे सच्चा प्यार, तो वो सेहतमंद होंगे, क्योंकि वो अपने सेहत का ख्याल रखेंगे आपके खातिर कर रहे हैं। हाँ। वो आपके लिए कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। और अगर आप वो एक्टिव है जिससे आपको मोहब्बत है, जुड़ी हुई है, तो जब दो जान एक हो जाते तो वो भी उसमें उस एक्ट में आ जाते हैं। बिल्कुल आपके रूप में आ सकते हैं, आप उनके रूप में आ सकते हैं। सही, ठीक है। यानी जरूरत है उस शख्स को ना आपकी, यानी हमारे अपने ख्याल रखना अपनी बॉडी का, इसका मतलब ये है कि हम एक्टिव लाइफ गुजारना चाहते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ताकि वो तंग ना, अगर हम बीमार है तो वो भी हमारे साथ बीमार है। सही, आप सही हैं तो आप उनका ख्याल रख रहे हैं, तो इस वजह से भी हमें करना होता है। ज्यादा से ज्यादा उन्हें खुशी पहुंचा रहे, ज्यादा से ज्यादा उन्हें सुकून पहुंचा रहे। खासतौर पर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी मदर्स के लिए कि वो सारा दिन मतलब अक्सर देखा जाता है वो अपना ख्याल नहीं करती, वो कहती हैं छोड़ो बच्चों के लिए करना है, घर के लिए करना है, पता ही नहीं तो वो क्या ख्याल रखेंगे। उसको तो सिर्फ इतना पता है कि ये जिगर कहाँ पर है और कैसा है, बस। तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उन्हें अपने प्यारों का ख्याल है, बस। तो उन्हें जरूरी है कि अपने बच्चों के लिए आप खाने पीने का ख्याल रख रहे हो, उनकी सेहत का आप ख्याल रख रहे हो, आप अपने शौहर का ख्याल रख रहे हो, तो आपकी अपनी सेहत भी इतनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर बीमार हो गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा। तो ये जो डॉक्टर साहब की बात है ना, ये बड़ी समझने वाली बात है कि इसमें इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि आप अपना ख्याल रखकर एक पूरे घर को सही लेकर चल सकते हैं और वो एक तंदुरुस्त और तवाना घर हो सकता है। ये बात है कि आप इंसान अपने ख्याल रखेंगे तो उसने माहौल का, नस्ल का ख्याल रखा, कंट्री का ख्याल रखा, इस पूरा मुल्क का ख्याल रखा, इस पूरा कौम का ख्याल रखा, उसने दीन का ख्याल रखा, उसने मजहब का। मजहब में भी है कि एक जो है हादिस से आई थिंक भूल चुका हूँ, माफ करें, कि यानी जो कमजोर इंसान है उससे ताकतवर यानी हेल्थी इंसान बेहतर है, सही बेहतर है। और फर्ज भी बनता है हमारा ये कि हम अपने फर्जे बहुत लिए होते हैं, जो फर्ज हमें निभाना है, तो उसके लिए सेहत का होना जरूरी है। बिल्कुल, सेहत का होना जरूरी है, तो अवेयरनेस का होना जरूरी है। सेहत के लिए जानना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए इल्म समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो कि हम पॉसिबल समझ ले कि ये इससे पॉसिबल है, सही। पहला नॉलेज जरूरी है ना। बिल्कुल। पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम रिस्पॉन्सिबल हो कि हम अपने जो है ना सेहत को ठीक करना हमने, और जिम्मेदारी हमारे अपनी है, किसी और पे नहीं डालना हमने, ठीक है।
कि हम ये बहाने बनाएं, ये कभी कभी माइंड हमारे बहाने बनाते हैं कि ये चलो बाद में स्टार्ट करते हैं, यार आजकल कैसे हो सकता है, सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं हम, क्योंकि पैसे नहीं, पैसे आ जाएंगे तो ख्याल रखेंगे, सही, ठीक है, जो बहुत सारा दुनिया आ जाएंगे तो करें, बड़ी कोठी हो तो रख तो ख्याल सकेंगे, रखेंगे। इस छोटे घर में क्या हो सकता है, बड़ी बड़ी मशीनें हो तो एक्सरसाइज करेंगे, सही, है ना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं अच्छा सफर में हैं हम, सफर में कैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपने ग़िज़ाओं का कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि वो जो लोगों ने खाना उसको खाना है, हेल्थी ग़िज़ा कैसे बना सकते हैं हम, फलां चीज़ों तो पैसों से आता है, हमारे पास तो पैसे नहीं। ये सब के सब दगाबाजी है अपने साथ, और ये सब के सब गलत है, ये सब के साथ धोखा है अपने साथ और दूसरों के साथ। ये सारा कुछ हो सकता है, जहाँ किसी के पास पैसा नहीं है वो और ज्यादा उसके पास हो सकता है कि टाइम दे उसके अपने लिए, ताकि पैसा कमाए। अगर सेहत है तो पैसा कमा सकते हैं ना, सही, सेहत नहीं है तो पैसा कैसे कमाएंगे? आजकल उनके पास टाइम नहीं, जिनके पास पैसे हैं, जिसके पास बहुत माल दौलत है, उनके पास टाइम नहीं है, उनकी सेहत खराब हो रही है सबसे ज्यादा। तो उन्हें सबसे पहले फिर अपनी सेहत के बारे में सोचना है कि आपको आगे अपने बिजनेस को चलाना है, आपको अपने पूरा सिस्टम साथ लेके चलना है, पूरे बिजनेस को संभालना है, तो सेहत बहुत जरूरी है। सेहत ठीक नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। हमारे माइंड कभी कभी हमें गलत तरफ ले जाते हैं कि ये चीज होगी तो ऐसा होगा, ये चीज होगी तो। मशीनें घर में अभी जाते ही पड़ी होती है जी, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, टाइम नहीं है उसके पास, फिर एक मशीन नहीं दूसरा मशीन जो भी उसको इश्तेहार देखता है, कोई और मशीन ले आता है वो भी पड़ा होता है, फिर कोई और मशीन ले आता है वो भी पड़ा होता है, और मशीन ले आता है वो भी पड़ा होता है, फिर कुछ और चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करता है वो भी पड़े होते हैं, टाइम नहीं है, सुबह से निकलना होता है, ये होता है। सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई मशीन की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सही, बिल्कुल। मशीन तो इंसान खुद है, इससे बढ़ के बड़ा मशीन कैसे हो सकता है? तो बात यह है कि आपको छोटे सी जगह मिल जाए, वालों के इस काउच जितना जगह मिल जाए आपको, काउच जितना जगह, तो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और जब अपने तौर पे एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को पूरी मसल्स काम में आ जाते हैं, और अगर मशीन के सहारे करते हैं तो पूरा मसल्स काम में नहीं आते। सही, बस नियत कर लें कि आपने करना है, तो जगह की कमी और ये सारे बहाने जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, एक बार दिल में बिठा लें। डॉक्टर साहब अभी आप जो बात कर रहे हैं ना कि वक्त की कमी और हम इतने ज्यादा अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पैसा, मैंने कहीं पे एक बात पढ़ी थी, एक वाकया पढ़ा था कि एक बादशाह के सामने बहुत सारे खाने रखे जाते थे, उसकी शिकायत ये थी कि मुझे भूख नहीं लगती, मेरा दिल नहीं चाहता खाना खाने को, और मतलब इतनी सारी डिशेस हैं, बहुत सारे लोगों ने उसका इलाज किया, बहुत सारे लोगों ने देखा, तो एक बार एक शख्स ने कहा कि मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। कहा कि क्या करोगे? उन्होंने कहा बादशाह सलामत आप मेरे साथ हैं। वो उनको लेके गया एक रूम में, वहां जैसे ही अंदर गए वो बाहर निकल आया और उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, बादशाह को अंदर बंद कर दिया। अब बादशाह जो है वो चीख रहा, चिल्ला रहा, इसने सबको मना कर दिया दरवाजा नहीं खोलना। बादशाह अंदर उछलता रहा, चीखता चिल्लाता रहा कि खोलो 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 खोलो। आखिरकार 4-5 घंटे गुजरने के बाद, 6 घंटे गुजरने के बाद खोला गया। वो बड़ा चीखा चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं तुम्हें मरवा डालूंगा और तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, बिल्कुल मेरा सर हाजिर है। तो इतनी देर में मुझे उसने वजीर को अपने कहा कि पहले मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ, मैं बहुत इस वक्त अब थक चुका हूँ और मुझे इस वक्त बहुत शदीद भूख लग रही है। तो उसने कहा ये था मेरा इलाज जो मैंने किया। यानी देखिए उसने उतनी सी जगह में उछल कूद कर ली, तो अब उसके लिए एक्सरसाइज मशीन आपने की, तो मेरे माइंड में फौरन आ गया हम अपने आप को कुछ ना कुछ खर्च तो करें। देखिए बड़ी जबरदस्त बात की आपने, जो इसी बात से मैं जब प्रैक्टिकल आया, मेरा लिंक रोड पे एक लाहौर लिंक रोड पे एक ऑफिस था, तो वहां पर एक लड़की थी, उनको भूख नहीं लगती, जिस्मानी तौर पे ऐसी थी जो बिल्कुल ही हड्डियां बन चुकी थी जी। तो मैं कह रहा था थोड़ा हेल्दी चीजें ले, थोड़ा सा वजन नॉर्मल होना चाहिए ना, थोड़ा एक्सरसाइज। पर तकरीबन 1 साल हमने उनके साथ मेहनत की तो तकरीबन आधी बेहतर हो गई। यानी वो ठीक है। एक दिन वो कह रहे भूख नहीं लगती है, और भूख पे हमने कोशिश की है कि भूख पे उनको थोड़ा लगने लगे, मगर चूंकि वो खुद अपने सेहत के कभी ख्याल नहीं रखते, कभी भी नहीं करते हैं, समझा हम कहते हैं आप कर ले, वो नहीं करते, वो ख्याल ही नहीं रखती हैं किसी चीज को। एक दिन वहां से हम गए थे
पार्क में हम गए थे, वहीं पे